हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सभी चैप्टर्स के 1 से लेके 14 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उन्हें विजिट करके देख सकते हैं, खुद सॉल्व करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? और लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व की थी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज? हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और बेटा यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। एक रूम को कैसे बनाया गया है? एक सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है? हेमिस्फेरिकल डोम। क्लियर है? द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है उसका हाफ क्या है? हेमिस्फेयर की बेस रेडियस। इफ रूम कंटेन्स 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। ये हमें क्या गिवन है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, और हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द रूम। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हमें फाइंड आउट करनी है। एंड पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है? 22/7। क्लियर है? हमें रूम कैसे गिवन है? रूम हमें गिवन है बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है? किस फॉर्म में है? एक सिलेंड्रिकल पार्ट में गिवन है, और इसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फेरिकल डोम। क्लियर है? और क्या है? सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो कुछ इस तरीके से ये क्या है? रूम। ठीक है? इसकी जो हाइट है सिलेंडर की, वो हम क्या लेट कर लेते हैं? सपोज हाइट क्या है? h। तो जो रेडियस है हेमिस्फेयर की वो क्या है? h/2। ये क्या बनेगी? h/2। क्लियर है? तो हेमिस्फेयर की और जो सिलेंडर की रेडियस होगी वो क्या होगी? सेम होगी, और वो क्या है? h/2। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेट h बी द height of cylindrical part। h be the height of cylindrical part। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, radius radius of हेमीस्फेयर। रेडियस क्या होगी हेमीस्फेयर की? सपोज हम आर से ड्रॉट कर रहे हैं तो ये हो जाएगी h/2, क्योंकि हाइट की क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है उसकी क्या है? हाफ है। ठीक है? बेस रेडियस ऑफ। क्लियर? बेस रेडियस हमें क्या गिवन है? बेस रेडियस हमें गिवन है हाइट की हाफ। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ रूम किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ रूम हमें क्या गिवन है? 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब। क्लियर है? और वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ रूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर? तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? 1408 अपॉन 21 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? और आर यहाँ पे कितनी है? h/2, तो ये h/2 का स्क्वायर इंटू में h। क्लियर? प्लस
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है यहाँ पे h/2, तो h/2 का होल क्यूब। क्लियर। तो ये आ गया 1408 अपॉन 21 इक्वल्स टू पाई कॉमन आ रहा है h²/4 कॉमन आ रहा है बेटा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचा h प्लस h²/4 तो कॉमन आ गया, तो एक तो बचा h/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और क्या बचा 2/3। क्लियर है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1408 अपॉन 21 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और h²/4 मल्टीप्लाइड बाय ये बना बेटा h प्लस h/3। क्लियर है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो 1408 अपॉन 21 इक्वल्स टू 22/7 इंटू h²/4 इंटू ये एलसीएम लेंगे बेटा 3, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके 4h/3। क्लियर है। तो 3 और 7 कितना होगा 21, तो इस 21 से कैंसिल हो गया। क्लियर। तो और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया फर्दर सॉल्व करके 1408 अपॉन 22 इक्वल्स टू h³। क्लियर है। और 1408 जो है बेटा 22 से कैंसिल होगा 64 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स कैंसिल होगा 64 टाइम्स। तो हमारे पास h³ किसके इक्वल आया है 64 के इक्वल, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो h क्या आ गया 4। ठीक है, तो हाइट क्या आ गई है सिलेंड्रिकल पार्ट की 4 मीटर। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज from one face of solid cube of side 14 centimeter, the largest possible cone is carved out. Find out the volume and surface area of the remaining solid. और यूज क्या करना है, पाई 22/7 के इक्वल है और √5 किसके इक्वल दे रखा है 2.2। हमें क्या करना है बेटा, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, उसके एक फेस से एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को कट किया गया है। ठीक है, फिर हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या बताना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7 और √5 की वैल्यू क्या यूज करनी है 2.2। सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी गिवन है, साइड हमें गिवन है इसकी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, साइड हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्लियर। ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये भी हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ बेटा हमें क्या करना है, हमें एक लार्जेस्ट पॉसिबल कॉन जो है क्यूब के एक फेस से कट आउट करना है। ठीक है, तो जो क्यूब है उसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, तो जो हम कॉन कट करेंगे उसका जो बेस का डायमीटर होगा वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो साइड है क्यूब की। क्लियर है। तो साइड 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से बेटा साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल कौन होगा उसका जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट होगी कोन की वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये जो हाइट होगी कोन की ये कितनी होगी, ये होगी बेटा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, जो मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा कि डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब। और ये हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख दिया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर
बेस ऑफ द कॉन, सर्कुलर बेस ऑफ द कॉन कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, और उसमें हाइट भी यूज होगी। तो हाइट ऑफ द कॉन क्या है, हाइट ऑफ द कॉन है बेटा जो साइड ऑफ द क्यूब है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगी, और मैक्सिमम क्या होगा, रेडियस, मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम रेडियस, तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा किसका, कॉन का। क्लियर है। तो साइड ऑफ द क्यूब जो है वो क्या बनेगी, हाइट ऑफ द कॉन होगी, ठीक है, और ये कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसकी इक्वल आएगा बेटा, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस कर दें इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। लार्जेस्ट पॉसिबल कोन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम उसका क्या हो, वॉल्यूम, ठीक है। हमने एक कोन जो है वो सॉलिड क्यूब के एक फेस से कट आउट किया जिसका मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम था। क्लियर है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, ये होगा साइड इंटू क्यूब, तो यहाँ साइड कितनी है 14, तो ये हो जाएगा 14 क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, और एच कितनी है, हाइट कितनी है कॉन की 14। क्लियर है। तो ये आ गया बेटा 14 का क्यूब, तो हम इसे लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/3, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और 7 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7, और ये आ गया 14। क्लियर है। अब बेटा ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। 14 कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये 14 का स्क्वायर बचा, और ये कितना होता है 196, 14 तो कॉमन आ गया, 22 इंटू 7 कितना हो गया 154 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 14 इंटू में ये आ जाएगा बेटा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 9 जा 27, और 1 28 का 8, 2 3 1 जा 3 और 2 5, ये आया 588 माइनस 154 डिवाइडेड बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 इज 4, 8 माइनस 5 इज 3, और 5 माइनस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 3। और बेटा ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा 6076 डिवाइडेड बाय 3, और इससे 3 से डिवाइड करेंगे 6076 को, तो ये आएगा 2025.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ गया है। क्लियर है बेटा। हमारे पास जो वॉल्यूम आया है रिमेनिंग सॉलिड का वो क्या आया है 2025.33 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बेटा हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम क्या लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू क्या बनेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस करेंगे इसमें से इस सर्कुलर पार्ट का एरिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें क्या प्लस करेंगे बेटा जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड क्या है क्यूब की 14, तो ये 14 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख रही हूँ 14 इंटू 14, ठीक है, 6 इंटू 14 इंटू 14। अब बेटा माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमें 22/7 यूज करनी है, और आर कितनी है कौन की 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 7 इंटू 7, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस कितनी है 7, और एल क्या होती है स्लांट हाइट, जिसको हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है कौन की 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, हाइट क्या है कौन की जो साइड ऑफ द क्यूब है, तो 14 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको बेटा हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 6 इंटू 14 कितना हो जाएगा 84, मल्टीप्लाइड बाय 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये माइनस ये आ गया बेटा 154 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 22, और रूट में आ गया 49 प्लस 196। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 14 4 जो होता है 56, तो ये आ गया 6, कैरी कितना आ गया 5, 14 8 जो होता है 112 प्लस 5 117। ठीक है, माइनस 154 प्लस 22, और ये मल्टीप्लाई में आ गया बेटा 965, कैरी हो गया 1। ठीक है, 9 और 6 कितना होता है 15, तो उसका 5 आ जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा 1। तो 1 और 9 10 और 4 14 का 4, कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये हो गया 245। अब 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 7 माइनस 5 इज ऑल्सो 2, 1 माइनस 1 इज 0, और ये आ गया 1। ठीक है, 1022 प्लस 22, 245 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 245 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब ये बना 1022 प्लस 22, और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7, और ये आ गया रूट 5। क्लियर है। तो ये 1022 प्लस ये आ गया 22, और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 154, रूट 5 की वैल्यू हमें गिवन है क्या यूज करनी है 2.2। क्लियर। तो ये बनेगा 1022 प्लस 338.8। क्लियर है। सॉल्व करके ये आ रहा है बेटा 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास क्या आया है 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an empty cone is of radius 3 centimeter and height 12 centimeter। ये जो कोन हमें गिवन है इसकी जो रेडियस है बेटा ये कितनी गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी जो हाइट है ये हमें कितनी गिवन है, इसकी हाइट ये हमें गिवन है 12 centimeter। Ice cream is filled in it so that lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled। कितना पार्ट जो कोन का है अनफिल्ड है वो है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, दैट मीन्स 5/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है फिल्ड है। ठीक है, बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। इसका क्या मतलब है बेटा, जो आइसक्रीम फिल की गई है कोन में उससे टॉप पे क्या बन रहा है एक हेमिस्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कॉन, कॉन में कितनी आइसक्रीम फिल है ये है 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर है, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन कैसा है अनफिल्ड है, इसका मतलब 1 माइनस 1/6 कितना बनेगा 5/6। तो 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या है फिल्ड है। ठीक है, इसमें आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है कॉन में वो कितना है 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पे कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 इंटू 3, और एच हमें क्या गिवन है 12। क्लियर है। पाई की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पुट नहीं की है, हमें गिवन है पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 3.14, बट मैंने यहाँ पे यूज नहीं की क्योंकि जो हेमिस्फीयर बन रहा है आइसक्रीम से पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करने के बाद हम लास्ट में क्या पुट करेंगे पाई की वैल्यू। क्लियर है। तो 6 से
12 कट गया बेटा 2 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया फर्दर सॉल्व करके 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कॉन। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन टॉप क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन टॉप। क्लियर है। टॉप पे क्या बन रहा है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो क्या होगा, वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है 3, तो 3 का क्यूब। क्लियर है। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ इसके बाद इसे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या आया, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ये आ गया बेटा 30 पाई प्लस 18 पाई, टोटल कितना आ गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे पाई की, क्या गिवन है 3.14। क्लियर है। तो 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या गिवन है टॉप की 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और ये जो है वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. लेड शॉट्स जो किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। उनको वेसल में डाला जाता है, और 1/4 ऑफ द वाटर, वाटर का 1/4 क्या होता है, जो टोटल वाटर है उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकल जाता है। क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कितने लेड शॉट्स को वेसल में डाला गया। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक इन्वर्टेड कॉन। ठीक है, और इसकी जो हाइट है ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसकी हाइट हमें क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है इसकी हमें वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ लेट शॉट्स हैं ड्रॉप्ड इन द वेसल वो क्या है x। ठीक है, हम क्या लेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, इन द वेसल कितने हैं x हैं। क्लियर है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इक्वल्स टू होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो लेड शॉट्स हैं वो किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में। तो 4/3 पाई आर क्या गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट मीन्स 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्लियर है। आर का क्यूब लिखना है। क्लियर। तो ये आ गया 4/3 पाई इंटू 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया है 10 से। क्लियर है। तो ये भी 5/10 हो जाएगा, और ये भी 5/10। क्लियर। तो ये बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, और ये 5 2 जा 10, और ये 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना π/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया है, एक लेड शॉट का। और हमने क्या लेट किया है कि जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल वो क्या है x है। तो वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स, x लेड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा,
जो एक का वॉल्यूम निकाला है हमने उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई x अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। क्लियर है। हमें क्या दिया गया है कि जब लेड शॉट्स डाले गए वेसल के अंदर तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो जितना वाटर फ्लो हुआ है, ठीक है, उतना ही क्या होगा, लेड शॉट्स का वॉल्यूम। क्लियर। तो जितना लेड शॉट्स का वॉल्यूम है उतना ही वाटर क्या हुआ है, बाहर फ्लो हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स किसके इक्वल होगा, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉन। कितना पानी बाहर गया, जितना लेड शॉट्स का वॉल्यूम था। क्लियर है। और हमसे क्या कहा गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स किसके इक्वल होगा, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉन। क्लियर है। तो ये हमने कितना फाइंड किया है, वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स, ये हमने फाइंड किया है पाई एक्स अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कोन की जो रेडियस है वो क्या गिवन है, 5। तो 5 इंटू 5 और एच क्या गिवन है, हाइट में जो गिवन है कौन की वो है 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 8। क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा। क्लियर। 4 टू जा 8। क्लियर है। तो x इक्वल्स टू क्या आया, x इक्वल्स टू बनना 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। और ये 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है। लेफ्ट में डिवाइड में है तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर। अब बेटा 3 टू जा 6 और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 5 5 जो 25, 25 टू जा 50 एंड 50 टू जा 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमारे पास क्या आए हैं, 100। क्लियर है। नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, ड्रॉप्ड इन द वेसल इक्वल्स टू क्या है, 100। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल इज 100। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, अ स्किल्ड कारपेंटर डिसाइडेड टू क्राफ्ट अ स्पेशल रोलिंग पिन फॉर द लोकल बेकर। ही केयरफुली joined 3 cylindrical pieces of wood, 2 small ones on ends and one larger in the center to create a perfect tool. The baker loved the rolling pin as it rolled out the smoothest dough for the breads and pastries. हमें क्या गिवन है बेटा, 3 सिलेंड्रिकल पीसेस गिवन है। ठीक है, एक है बिगर और 2 क्या है, स्मॉलर। क्लियर है। जो 2 स्मॉल पीसेस हैं उनको किस पे लगाया गया है, एंड पे। ठीक है, और सेंटर में क्या रखा गया है, ये बिगर वाला सिलेंड्रिकल पीस। क्लियर। अब तीनों की हमें क्या गिवन है, तीनों का हमें डायमीटर गिवन है और तीनों की हमें लेंथ गिवन है। क्लियर। जो बिगर वाला सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर है बेटा 7 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। और जो स्मॉलर वाले हैं, जो स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट है, इनकी जो लेंथ है वो क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या गिवन है, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट किसकी इक्वल होगा, ये आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस क्या है, डायमीटर हमें गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2। तो आर स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। और लेंथ क्या गिवन है हमें, लेंथ में गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। पाई की यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ 22/7।
तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 11 इंटू 42। क्लियर है। और ये आ जाएगा बेटा 11 2 जा 22 कैरी 2, फिर 11 4 जा 44 और 2 46। तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। जो बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा 2πRH। ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस हमें क्या गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो 7/2 होगी। और हाइट हमें गिवन है, लेंथ जो हमें गिवन है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो क्या गिवन है 12। ठीक है, जो बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ क्या गिवन है 12। क्लियर। तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो ये आया 22 इंटू 12, और ये आ जाएगा बेटा 12 2 जा 24। तो ये 4 आ गया, 2 कैरी हो गया, 12 2 जा 24 और 2 26। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। न्यूमरेटर में हमें क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये कितना है हमारे पास 462। क्लियर है। क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट डिवाइडेड बाय, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। क्लियर है। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट कितना आया था 462। और यहाँ पे हमें 2 स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम लिखना है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और एक सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या बनेगा उसे हमें मल्टीप्लाई में करना है। तो ये आएगा πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या बनेगी, डायमीटर 2.1 है तो 2.1 का हाफ। ठीक है। तो ये r² हो गया, और लेंथ में यहाँ पे क्या गिवन है बेटा 5। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 462, ये कितना बनेगा 462 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। इसको हम लिख सकते हैं 21/20, और ये 21/20 इंटू में 5। क्लियर है। 5 4 जा 20, 2 से ये कट हो गया 10 टाइम्स, और 7 3 जा 21, 2 से ये कट हो रहा है 5 टाइम, और 2 से ये कट हो रहा है 11 टाइम्स। तो ये फर्दर सॉल्व करके आ रहा है 462 डिवाइडेड बाय 11 3 जा 33 इंटू 21, और ये 5 4 जा 20, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा ये 11 से कट हो रहा है 33 3 टाइम्स, और ये 11 से कट हो रहा है 11 4 जा 44, फिर 2 और 2 22, और 11 2 जा 22। ठीक है। और फिर 21 से 42 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 2 इंटू 20 40 डिवाइडेड बाय 3। तो जो रिक्वायर्ड रेशो आया, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशो इज 40:3। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है, ये तो थर्ड का क्या था ए पार्ट। क्लियर है। अब थर्ड का जो और में हमें गिवन है
बी पार्ट ये हम फाइंड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू आइडेंटिकल स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट्स। तो ये किसके इक्वल आएगा? तो बेटा ये रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू, दोनों स्मॉलर सिलिंड्रिकल पार्ट्स का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल पार्ट्स का? 2 पाई आर एच। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि दोनों स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट्स का एरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या गिवन है? रेडियस हमें गिवन है डायमीटर की हाफ, डायमीटर में गिवन है ना 2.1 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2.1/2। और हाइट में क्या गिवन है 5। क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए बेटा। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 22/7, 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 21/10। 10 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और ये आ गया 5। तो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10 और 2 से कट गया 2। ये आ गया बेटा 22 इंटू 3 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या आया है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.